MHA रिकॉर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ मुबश्शिर हसन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने टाइटैनिक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये अपने दौर का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज़ था। ये जहाज़ क्यों, किस तरह और किन वजूहात की बिना पर डूबा और टाइटैनिक जहाज़ से जुड़ी काफ़ी मालूमात जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि MHA रिकॉर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं आज के असल मौजू की तरफ। लगभग 882 फीट लंबा, 115 फीट ऊंचा और 52 फीट चौड़ा जहाज टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। टाइटैनिक जहाज व्हाइट स्टार लाइन नामी कंपनी की मिल्कियत थी। इसके तैयार करने वालों का मानना था कि टाइटैनिक कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक के अंदर 62 हिफाजती कश्तियों की जगह मौजूद थी, लेकिन इसका मालिक इस जहाज को इतना महफूज समझता था कि इन कश्तियों की तादाद कम करके फ़कत 20 कर दी थी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, टाइटैनिक जहाज़ में स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और तफरीह की कई और चीज़ें भी मौजूद थी। टाइटैनिक में 3 क्लासेस थीं: हाई क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास। टाइटैनिक को बहरी जहाज़ से ज़्यादा एक तैरने वाला 5 स्टार होटल समझा जाता था, क्योंकि इसमें हर तरह की आसाइशात मौजूद थी। टाइटैनिक अपने पहले सफ़र में बरतानिया से न्यूयॉर्क रवाना हुआ। सफ़र से कुछ अरसे पहले माहिरीन ने टाइटैनिक का समंदर में बाकायदा टेस्ट भी किया था। कहा जाता है जहाज़ में नस्ब दूरबीन कहीं इधर से उधर हो गई थी। इसी वजह से कैप्टन आइसबर्ग को बर वक्त देख नहीं सका और जहाज़ हादसे का शिकार हो गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मगर चंद राज ऐसे हैं जो आपको पता नहीं होंगे और टाइटैनिक के डूबने की असल वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जदीद तहकीक ने साबित किया है कि 46,000 वज़नी जहाज़ के डूबने की वजह महज एक बर्फ़ की चट्टान नहीं थी। वो दाद जिससे जहाज़ तैयार किया गया था, आग की वजह से अपनी ताकत खो बैठी थी, यानी दाद कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई और ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगातार जलती रही और अमले को इसकी खबर तक ना हुई। साइंसी नुक्ते नज़र के मुताबिक जलने की वजह से ये दाद 75% तक कमज़ोर हो जाती है। यही वजह थी कि टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से टकराने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और समंदर की आगोश में चला गया और 1500 लोगों की जानों को निगल गया। फ़कत 105 अफराद ही इस हादसे से अपनी जान बचा सके। बहरहाल ये हादसा तो रोनुमा हो ही गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तमाम तदाबीर नाकाम होती चली गई और इन्हीं कोशिशों में 73 साल बीत गए। फिर सन 1981 में रिबोर्ड रिसर्चिंग टीम और रॉबर्ट बेलर्ड ने आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। अब टाइटैनिक से मुतल्लिक कई राजों का पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि जब जहाज़ डूबा तो ये साबुत था, मगर इसका मलबा 2 हिस्सों में तकसीम होकर 600 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा हुआ मिला। जब जहाज़ का मलबा मिला तो इसके अंदर से कीमती जवाहिरात, बर्तन और शराब की बोतलें जैसे सामान को तो निकाल लिया गया, मगर इसके मलबे को नहीं निकाला गया। इसके मलबे को आज तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका है। टाइटैनिक के मलबे को निकाला क्यों नहीं गया, ये आज तक एक राज है जिसकी गुत्थी को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। सोचने की बात तो ये है कि तमाम कोशिशों और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इसके मलबे को क्यों निकाला नहीं जा सका। क्या ऐसा तो नहीं
کہ اس کے ملبے کو جان بوجھ کر باہر نہیں نکالا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس جہاز کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اسے باہر نکالنے کے کئی منصوبے بنائے گئے، لیکن کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب اس جہاز کو تلاش کر لیا گیا تو اس کی باڈی بہت کمزور تھی۔ دوسرا، ٹائٹینک کا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ تھا اور وہ سمندر کی گہری تہہ میں موجود تھا۔ اسی وجہ سے اس کے چند ہی حصوں کو باہر نکالا جا سکا ہے اور ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر اس کو نکالنے کی کوشش کی بھی گئی تو یہ بکھر جائے گا۔ معزز دوستو، ٹائٹینک جہاز سے متعلق اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ایمیچر ریکارڈز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔